आप 20 साल के हो गए हैं और इंग्लिश सेंटेंस कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, और इवन कि आप इंग्लिश सेंटेंस को रिकॉग्नाइज भी नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपके सामने एक उर्दू ज़बान में कोई फ़िक्रा आ जाए और आपसे ये कहा जाए कि इसको बताएं कि ये कौन सा टेंस है, तो आप इस काबिल भी नहीं हुए कि सेंटेंस को रिकॉग्नाइज कर सकें, उसे पहचान सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 20 मिनट की वीडियो आपकी 20 साल की डेफिशिएंसी को मुकम्मल कर सकती है, और ये वीडियो आपको कुछ डिफरेंट अंदाज में टेंस को रिकॉग्नाइज करना सिखाएगी। दरअसल इतने साल पढ़ने के बावजूद भी टेंसेस का ना आना हमारे टिपिकल मोड में टेंसेस को पढ़ाना है। तो मैं इस वीडियो में उस अंदाज से कुछ हट के आपको बताऊंगा और साइकोलॉजिकली डिस्कस करूंगा कि किस तरह से आप एक सेंटेंस को जब आपके सामने आता है क्या फील करते हैं, और आप एक सेंटेंस को कैसे पहचान सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो हर ग्रेड के स्टूडेंट के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि आप जानते हैं कि टेंसेस सीरीज की ये फर्स्ट स्टेप वीडियो है, और इससे पहले 0 स्टेप वीडियो भी आप देख चुके हैं, जिसमें मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था कि एक्चुअली टेंसेस क्या होते हैं। और इतनी एज गुजरने के बावजूद भी और डिफरेंट लेवल पे पढ़ने के बावजूद भी एक स्टूडेंट को, सेकंड लैंग्वेज लर्नर को इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करना नहीं आते, और टेंसेस उनके लिए हमेशा से ही एक प्रॉब्लम रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट स्टेप की वीडियो आपको बताएगी कि आप एक सेंटेंस को किस तरह पहचान सकते हैं। यानी उर्दू सेंटेंस आपके सामने अगर आ जाए, लिखा हुआ आ जाए, या कोई स्पीक कर रहा हो, तो आप कैसे उसे जल्दी से रिकॉग्नाइज कर सकेंगे कि ये कौन सा टेंस है। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हमारे सामने कोई रिटन सेंटेंस आता है उर्दू लैंग्वेज में लिखा हुआ, या कोई बोल रहा होता है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम याद रखिए, सबसे पहला प्रॉब्लम जो हमें फेस करना पड़ता है वो होता है उसको पहचान करना। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है, इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल इसी तरह से कि आप अगर बीमार हो गए हैं और आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं, और डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आप उसको अपनी डिजीज़ बताते हैं, और वो डॉक्टर अगर ठीक तरह से आपकी डिजीज़ को, आपकी बीमारी को ना पकड़ सके, अगर वो पहचान ना सके कि आपको क्या बीमारी है, तो फिर वो जो भी मेडिसिन देगा आप ठीक नहीं हो सकेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरह से जब आपके सामने एक सेंटेंस आता है उर्दू लैंग्वेज में और आप उसे पहचान रहे होते हैं, ये बात टेंस बनाने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप ठीक से रिकॉग्नाइज कर लेंगे, पहचान कर लेंगे कि ये कौन सा टेंस है, तो फिर आप उसके रूल्स भी जो आपने सीखे हुए हैं, जो मैं अगली वीडियोस में बताऊंगा, तो वो रूल्स भी आप बिल्कुल ठीक से लगा सकेंगे। लेकिन अगर आप उस डॉक्टर की तरह जो पहचान ना कर सका और उसने मेडिसिन दी, मेडिसिन तो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त थी, उन्होंने तो अपना काम करना था, लेकिन वो प्रॉपर डिजीज की मेडिसिन क्योंकि नहीं थी, इसलिए आराम नहीं आया। इसी तरह अगर आप सेंटेंस को सही पहचान नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप जितने मर्जी रूल लगा लें, आप उसको सही से कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि क्या फीलिंग्स होती हैं और क्या हर्डल्स होती हैं एक स्टूडेंट को कि वो पहचान नहीं कर पाता। सो डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल यहाँ लिखी है, ज़रा देखिए, और अगर मैं ये कहूँ कि बताएं कि ये कौन सा टेंस है, और जैसे ही मैं आपको कहूँगा तो अक्सर स्टूडेंट्स जिनको टेंसेस नहीं आते वो किस कशमकश का शिकार हो जाते हैं उर्दू सेंटेंस को देखकर, मैं ये आपसे आज डिस्कस करूंगा, ताकि हम उसको प्रॉब्लम को एड्रेस करें, और फिर मैं उसका आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा कि आपने कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए, 20 साल की कोशिश के बाद आरिफ ने अंग्रेजी जुमला बनाना सीख लिया।
अब ये देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा टेंस है, तो अब क्या है, इतना नंबर वन बात, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इतना बड़ा सारा सेंटेंस देखने के बाद स्टूडेंट अपने माइंड में बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचने लगता है, वो अल्फाज जो उसके सामने नज़र आ रहे होते हैं वो उनके रोब में आ जाता है और वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि इतने सारे अल्फाज हैं और इतने सारे टेंस हैं, ये कौन सा सेंटेंस है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊंगा कि आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना और सेंटेंस को देखकर उस टिप को बस आपने मद्देनज़र रखना है कि आपने क्या करना है। याद रखिए, सबसे पहले आपने ये जो सेंटेंस में ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, आपने इनकी तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देनी कि ये क्या लिखा है। चाहे ये जितना भी लंबा फिक्रा हो, आपने परेशान नहीं होना। हाँ, आपने सबसे पहले क्या करना है, एंड वाले आपने अल्फ़ाबेट को देखना है, एंड में आपने आखिरी लफ्ज़ को देखना है, आपने एंड में आखिरी लफ्ज़ को देखना है, आखिरी लफ्ज़ को देखना है, ठीक है। जब आप लास्ट वर्ड देखेंगे, जब आप उस जुमले का सबसे आखिरी वर्ड देखेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये जो लास्ट यानी कि ज़माने जो हैं इसमें आप सबसे लास्ट वाला जब वर्ड देखेंगे, आखिरी वाला फिक्रा देखेंगे, आखिरी लफ्ज़ जब आप देखेंगे तो आखिरी लफ्ज़ में या तो था होगा, यानी कि थे वाला वर्ड लफ्ज़ होगा, था होगा या थी होगा या थे होगा। मतलब ये है कि ये थे वाला लफ्ज़ होगा, थे वाला लफ्ज़। अगर डियर स्टूडेंट्स ये थे वाला लफ्ज़ हो तो आप पहचान जाएंगे कि ये पास्ट का सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है ये पास्ट का सेंटेंस है, ये एक पास्ट का सेंटेंस है। अच्छा, अब ये देखिए, जब आपको ये पता चल गया कि ये पास्ट का है, पहला चैलेंज तो ये होता है टेंस में कि ये हमें ये पहचान करना होता है कि ये पास्ट का सेंटेंस है या ये प्रेजेंट का सेंटेंस है या ये फ्यूचर का सेंटेंस है। तो इस बात को देखने के लिए डियर स्टूडेंट्स कि ये पास्ट का सेंटेंस है या ये प्रेजेंट का सेंटेंस है या ये फ्यूचर का सेंटेंस है, क्या करना होता है, बीच में कोई लफ्ज़ भी नहीं देखना आपको, बिल्कुल एंड वाला लफ्ज़ आपने देखना है। अगर वो था हो या थे से स्टार्ट होने वाला लफ्ज़ हो तो वो आप याद रखिए कि वो क्या है, पास्ट है। और अगर आखिरी वाला जो लफ्ज़ है, अगर वो है हो या हे से रिलेटेड हो, हूँ हो या कुछ भी हो, मतलब ये है कि वो हे वाला लफ्ज़ हो तो वो प्रेजेंट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये प्रेजेंट होगा। तो अब आपने ये देखना है, अगर पास्ट में हो, मैंने बताया जैसे पास्ट में हो तो थे वाला होगा, और अगर एंड में हे हो, है, ही, हे, हो, कुछ भी हे से स्टार्ट होने वाला हे वाला लफ्ज़ हो तो वो प्रेजेंट टेंस होगा। अच्छा, और अगर डियर स्टूडेंट्स वो आखिरी वाला जो लफ्ज़ है, अगर वो आखिरी वाला जो लफ्ज़ है, अगर वो गा हो या गी हो, गाफ वाला हो, गा हो, गी हो या गे हो एंड में, तो फिर वो फ्यूचर का टेंस होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, एक चैलेंज तो मैंने आपको बताया कि आप क्या कर सकते हैं, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, सिर्फ लास्ट वर्ड को देखना है। अगर लास्ट वर्ड है हो तो प्रेजेंट होगा, थे वाला था हो या थी हो थे हो तो पास्ट वाला होगा, अगर गा हो तो फ्यूचर वाला होगा। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स देखिए, आप जानते हैं कि आपको ये तो पता चल गया कि ये पास्ट है या ये प्रेजेंट है या ये प्रेजेंट है या ये फ्यूचर का टेंस है, फ्यूचर का टेंस है। तो आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, पास्ट के आगे कितने टेंसेस हैं, 4 टेंसेस हैं। प्रेजेंट के कितने टेंसेस हैं, 4 टेंसेस हैं। फ्यूचर के कितने टेंसेस हैं, 4 टेंसेस हैं। सो डियर स्टूडेंट्स 4 4 4 हैं इसके। अभी तक आपको ये पता चला है कि अगर थे वाला हो तो फिर ये पास्ट है, और अगर है वाला हो तो ये प्रेजेंट है,
और अगर ये गा वाला हो यानी गाफ वाला हो तो फिर आप कहेंगे कि ये फ्यूचर है। अब हमारा जो सेकंड इशू है वो ये है कि ये पास्ट का आया इनडेफिनेट है, पास्ट का इनडेफिनेट है या पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, यहां ये भी याद रखिए कॉन्टिन्यूअस के स्पेलिंग भी देख लीजिए। अक्सर स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूअस के स्पेलिंग गलत लिखते हैं। CONTINUOUS है, वो EOUS लिख देते हैं। तो ये क्या है? CONTINUOUS कि वो इनडेफिनेट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। डियर स्टूडेंट्स, ये देखने के लिए अब ये तो पहचान कर लिया आपने कि पास्ट का है या प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है। ये देखने के लिए कि वो इनडेफिनेट है या वो कॉन्टिन्यूअस है या वो परफेक्ट है या वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, आपने क्या करना है? फिर आपने तमाम अल्फाज ये जो हैं इनको आपने नहीं देखना, बल्कि आपने सेकंड लास्ट जुमले अल्फ़ाबेट की तरफ, आपने सेकंड लास्ट वर्ड की तरफ आपने जाना है। सेकंड लास्ट जो आखिरी के साथ जो लफ्ज़ है उर्दू में उसकी तरफ जाना है। अब वो अगर तो याद रखिए, अगर तो वो ता होगा, ता लिखा हुआ हो, ता हो तो इनडेफिनेट होगा। इसी तरह अगर वो रहा लिखा हुआ हो सेकंड लास्ट लफ्ज़ तो फिर वो क्या होगा? आखिरी से पहले वाला उर्दू में लफ्ज़ अगर रहा लिखा हुआ हो या रहे या रही, इसी तरह ता ते ती कुछ भी हो और तो फिर इंडेफिनेट होगा। रहा रही रहे वगैरह हो तो क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस। और अगर चुका लिखा हुआ हो तो वो परफेक्ट होगा। डियर स्टूडेंट्स, चुका होगा, चुका परफेक्ट हो, काम यानी मुकम्मल कर लिया हो तो वो चुका होगा। इसी तरह अगर कोई ऐसा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, ऐसा हो कि आप पढ़ रहे हैं और लिखा हुआ तो एंड सेकंड लास्ट वर्ड जो है वो रहा लिखा हुआ हो, आपको ऐसा लगेगा पढ़ के कि ये तो कॉन्टिन्यूअस है, रहा लिखा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है? आपने फौरन ना पीछे देखना है, उस जुमले में पीछे कहीं देखना है, कहीं पर वहां वक्त तो नहीं लिखा हुआ। वक्त का मतलब ये है कि वो 2 दिन से शुभ से, कई साल से वगैरह वगैरह, इस तरह अगर लिखा हुआ हो यानी कि पीछे कोई वक्त दिया हुआ हो, पीछे कोई वक्त दिया हुआ हो तो फिर वो क्या होगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूं अली 2 दिन से काम कर रहा था। अब देखिए रहा था, अब लास्ट में क्या है? था। तो था से पता चला कि ये क्या है? ये माजी का जुमला है यानी कि पास्ट का है, और पीछे रहा आ गया तो रहा क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। तो फिर क्या हो गया? ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। और जब रहा है तो पीछे देखें हमने वक्त भी बताया है, तो वक्त बताया है तो वक्त बताने की वजह से ये कौन सा जुमला है? ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जुमला है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए लास्ट वर्ड से आपको पता चलेगा कि ये पास्ट है या प्रेजेंट है या फ्यूचर है, और सेकंड लास्ट से आपको पता चलेगा, सेकंड लास्ट में मैंने बताया क्या हो, सेकंड लास्ट में अगर ता लिखा हुआ हो तो फिर क्या होगा? ये इनडेफिनेट होगा। और अगर ये रहा लिखा हुआ हो तो फिर आपको मालूम है कि ये कॉन्टिन्यूअस होगा। और इसी तरह अगर डियर स्टूडेंट्स ये चुका लिखा हुआ हो तो फिर ये क्या होगा? ये परफेक्ट होगा। और अगर ये वक्त प्लस रहा लिखा हुआ हो तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स प्रेजेंट में भी अगर ये ता लिखा हुआ हो तो इंडेफिनेट होगा, रहा लिखा हुआ हो तो कॉन्टिन्यूअस होगा, चुका लिखा हुआ हो तो परफेक्ट होगा, और अगर वक्त प्लस रहा लिखा हुआ हो तो ये
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। बिल्कुल इसी तरह डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर भी अगर ता लिखा हुआ हो तो ये इंडेफिनेट होगा, और अगर ये रहा लिखा हुआ हो तो कॉन्टिन्यूअस होगा, और अगर ये चुका लिखा हुआ हो तो ये परफेक्ट होगा, और अगर ये वक्त प्लस रहा लिखा हुआ हो तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। जैसा कि मैं आप ये देखें, अगर मैं ये कहूं कि उस्ताद 2 दिन से पढ़ा रहा था, तो अब 2 दिन से वक्त आ गया, रहा था है आगे, रहा था तो रहा कॉन्टिन्यूअस और था पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पीछे वक्त भी है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह अगर मैं ये कहूँ वो स्कूल जाते हैं आ गया एंड में, तो ये क्या है आ गया, तो ये क्या है आने की वजह से ये प्रेजेंट है, क्योंकि है वाला है और उससे पीछे ते हैं, तो ते क्या है, इंडेफिनेट है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक बात और एक टिप बस और आपने याद रखनी है, इस पहचान के साथ एक टिप आपने और याद रखनी है। अगर आप कोई सेंटेंस देख रहे हैं और उसमें से ये ना एंड में आपको था वगैरह लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ना उसमें है नज़र आ रहा है, जो पहचान मैंने ये बताई है ये आपको नहीं नज़र आ रही, तो आपने क्या करना है, ये देखना है कि उस सेंटेंस के आखिर वाला जो लफ्ज़ होगा ना उसमें अलिफ, याद रखिए क्या बताया मैंने, अलिफ या छोटी ए या बड़ी ए होगा। जैसा कि इस जुमले में देखें, अब यहाँ पर देखिए आखिर में आप देखें, ना हमें था लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ना हमें है लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ना हमें गा लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो हमें तो ये मालूम नहीं हुआ कि ये कौन सा टेंस है। लेकिन आप देखें यहाँ पे अलिफ लिखा हुआ है, ये अलिफ लिखा हुआ है, अगर ऐसा आ जाए तो ज़रूर आपने फिर ये देखना है उस फिक्रे के पीछे कहीं ना कहीं पर ज़रूर ने लिखा हुआ होगा, ज़रूर होगा, ने लिखा हुआ है। जैसा कि ये देखिए यहाँ पर ये ने लिखा हुआ है, अगर तो ने लिखा हुआ हो तो फिर, और एंड में मैंने बताया अलिफ हो, तो आपने ये सेंटेंस इसको पढ़ना है, इसकी सेंस देखनी है क्या है। अगर ये पास्ट वाली है तो पास्ट का इंडेफिनेट आपने बनाना है, आप पास्ट का इंडेफिनेट बनाएंगे। यहाँ थोड़ी सी चॉइस है, आप यहाँ पास्ट का इंडेफिनेट भी बना सकते हैं, वो भी दुरुस्त होगा, पास्ट का परफेक्ट भी बना सकते हैं, वो भी दुरुस्त होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या देखना है, उसके एंड में क्या है, ने हो। अगर पास्ट की सेंस देता हो तो आप ऐसे जुमलों को पास्ट का इंडेफिनेट भी बना सकते हैं और परफेक्ट भी बना सकते हैं। आपने ये देखना है, अगर सेंटेंस कंप्लीशन की सेंस देता है ना कि वो मुकम्मल हो गया है, जुमला मुकम्मल हो गया है, तो फिर आप उसको, यानी काम जो किया जा रहा था, सब्जेक्ट जो काम कर रहा था वो मुकम्मल हो गया है, तो फिर आपने उसको परफेक्ट में बनाना है। और अगर आप देख रहे हैं कि रूटीन का कोई मैटर है और एक बार उसने एक काम किया है तो आप उसको इंडेफिनेट में बनाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये रूल्स याद रखने के बाद कोई भी एक सेंटेंस ऐसा नहीं होगा जो आप पहचान ना कर सकें। मैं अपनी बात को समअप करता हूं। मैंने इस रूल में आपको बताया, एक सेंटेंस जब आपके सामने उर्दू में आए तो आपने सेंटेंस का कोई भी लफ्ज़ नहीं देखना, सिर्फ आखिरी लफ्ज़ देखना है। अगर वो था है तो फिर वो पास्ट है, यानी थे वाला है लफ्ज़, और अगर है वाला है तो वो प्रेजेंट है, और अगर वो गाफ वाला है, गा गी गे वगैरह है, तो वो फिर फ्यूचर है। ये पहचान करने के बाद आपने सेकंड लास्ट उससे पिछले वाला लफ्ज़ देखना है। अगर वो ता है तो इंडेफिनेट, पास्ट तो पहचान चुके थे, पीछे ता है तो पास्ट इंडेफिनेट। और इसी तरह अगर वो एंड में है और वो तो पहचान लिया आपने है, लेकिन पीछे ता है तो ता है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट। इसी तरह अगर आपने है तो पहचान लिया, पीछे रहा है, रहा लिखा हुआ है, तो फिर जाहिरी बात है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और अगर पीछे चुका और है लिखा हुआ है तो आप पहचान सकेंगे, क्या पहचान है उसकी, चुका है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है।
और डियर स्टूडेंट्स, अगर वक्त रहा नज़र आ रहा हो और पीछे वक्त भी दिया हुआ हो तो वो फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। और मैंने आपको एंड में एक रूल और भी ये बताया कि अगर सेंटेंस आप देख रहे हैं और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं आपको मिल रहा तो आपने एंड में ये देखना है कि अलिफ छोटी है या बड़ी है होगा। अगर ऐसा है तो उससे पीछे ने भी ज़रूर होगा, और अगर ने भी मौजूद है तो फिर आपने उस सेंटेंस को पढ़ना है। अगर वो पास्ट की सेंस देता है तो आपने उसको पास्ट इंडेफिनिट में भी बना सकते हैं, पास्ट परफेक्ट में भी बना सकते हैं। और इसी तरह अगर वो प्रेजेंट की सेंस देता है और तो फिर आप उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बना सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट में भी बना सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है स्टेप 1 की टेंसेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये जो वीडियो बनाई गई है, मुझे उम्मीद है ये आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगी और आप इन रूल्स को थोड़ा सा टाइम लगा के ज़रा थिंक करें और हर जुमले पे अप्लाई करने की कोशिश करें। आप ज़रूर हर जुमले को पहचान पाएंगे। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, जो स्टेप 2 के बारे में है। स्टेप 2 में हम आगे इसको अब रिकॉग्नाइज तो कर लिया, स्टेप 2 में हम ये देखेंगे कि अब सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, वेट टिल द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।